गुड आफ्टरनून गाइस। और आज हम लोग रिपब्लिक डे पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। आज रिपब्लिक डे है, तो सभी को एसके सिंह की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चा, आज बसंत पंचमी है, रिपब्लिक डे है, तो आज पढ़ना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्लास आज ले रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी है, माता सरस्वती का दिन है। यही बीड़ा वादनी है। बीड़ा में मतलब जो स्वरों की देवी है, सरस्वती को ही बोलते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए, जो कि बोर्ड में 110% आने वाला है। क्वेश्चन कर रहा है, आ कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कैपेसिटेंस एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड सीरीज विद एन AC source of voltage of frequency 50 Hz. The potential difference across C and R are respectively। देखिए बच्चा, ये बोल रहा है इसमें कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है, 50 Hz, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 Hz। और बोल रहा है कि कैपेसिटर C में जो वोल्टेज है BC इक्वल टू 120 वोल्ट एंड B आर में जो पोटेंशियल है वो 90 वोल्ट है। कितना बच्चा है, 90 वोल्ट। एंड द करंट इज 3 एम्पियर, और इसमें जो करंट पास हो रहा है दोनों में आई इक्वल कितना है, 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब जेड फाइंड करना है सर्किट का, तो जेड इक्वल क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट पॉइंट जेड इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग पहले जेड की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं, समझे। इधर यदि में दोनों का पोटेंशियल की गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे पोटेंशियल V इक्वल टू BL BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर R। तो V इक्वल बच्चा B स्क्वायर C की वैल्यू है 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर कितना होता है, सभी पता होना चाहिए। 120 का स्क्वायर होगा 14400 और 90 का 8100। जब इसको ऐड करेंगे V इक्वल, तो बच्चा 0 0 5 8 4 12 के 225, ठीक है ना। तो V इक्वल आएगा बच्चा 150 वोल्ट। कितना आएगा, 150 वोल्ट। लेकिन हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस। जब हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, देखिए ओनली रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, R बोलते हैं। जब कैपेसिटेंस होता है तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको किससे नोट करते हैं, Z से, ठीक है ना, या सॉरी XC से। किससे, XC से। और जब इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है, कौन सा रेजिस्टेंस, इंडक्टिव का मतलब होता है जिसमें L होता है। क्या होता है, L, तो उसे हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको XL से डिनोट करते हैं। किससे, XL से, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पे जब दो होते हैं तो हम Z से डिनोट करेंगे। Z इक्वल होगा B अपान I। क्या होगा, B0 अपान I या B बाई I। क्या होगा बच्चा, B बाई I। क्या आएगा, B बाई I। अब जब B बाई I को सॉल्व करेंगे तो 150/3 कितना आएगा, 50 और क्या आएगा, ओम। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सेकेंड हमसे पूछ रहा है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट फाइंड हो गया, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस L होता है। क्या होता है, L की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चा L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फाइंड होना चाहिए ओमेगा। ओमेगा फाइंड होगा 2πf से। किससे, 2πf से, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग पता है कि XC कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है, संधारित्र का प्रतिरोध क्या कहलाता है, XC। और XC इक्वल होता है 1/ωc। क्या होता है, 1/ωc। तो बच्चा XC इक्वल 1/ωc। XC रेजिस्टेंस, XC क्या है, रेजिस्टेंस है। और आपको पता है कि V इक्वल टू होता है IXC। मीन्स B की रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में वोल्टेज कितना है, 120, और I
एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1/ωc, बस में। और 120 इक्वल आई की वैल्यू कितनी है 3/ωc, 3 4 जा 40 आया, तो ओमेगा सी की वैल्यू बचा कितनी आएगी 40 आएगी। ये हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी पता चलेगा। ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आएगी 40। अब आपसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है एल, और एल के लिए एक रिजोनेंस कंडीशन होती है। रिजोनेंस का मतलब होता है अनुनादी शर्त। क्या होती है अनुनादी शर्त। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है एसी चैप्टर इस प्रत्यावर्ती परिपथ वाला, उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाएं और देखें इंडक्टेंस कहाँ है और उसको पढ़ें, इसके बाद ही समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा एक्सएल इक्वल एक्ससी, ये रिजोनेंस कंडीशन है। रिजोनेंस का मतलब होता है अनुनादी कंडीशन। अब देखो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्ससी क्या होता है 1/ωc। हमें एल फाइंड करना है तो एल इक्वल हो जाएगा ओमेगा सी इंटू ओमेगा, तो एल इक्वल आएगा 1/ωc। ओमेगा सी की वैल्यू 40 है, कितनी है 1/40, और ओमेगा की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कितना होती है 2πf, कितनी होती है 2πf। अब जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे बच्चा तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम ओमेगा सी को यहाँ ले जाएंगे तो 1/40 है, कितना आएगा 1/40। ये थोड़ा सा गलत हो गया, 1/ωc फाइंड करेंगे तो 1/ωc तो 40 आएगा। मींस यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/ωc लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40, और अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट अप कर देंगे, एल इक्वल आएगा 40/2πf, एल इक्वल 40/2π, एफ की वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 का 0 रिमूव करा दिया, 5 2 जा 10 होता है, कितना होता है 5 2 जा 10। तो बच्चा एल हमारे पास निकल कर आ जाएगा, कहाँ लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, एल इक्वल आएगा आर हम में देखिएगा, एल इक्वल कितना आएगा 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, 0.4/5, ये हमारे पास आंसर आएगा इंडक्टेंस का। और इसका क्या होता है हेनरी, यूनिट क्या होती है इसकी हेनरी। तो एल इक्वल 0.4/π हेनरी, ये क्वेश्चन है बच्चा। हम आप लोग यदि करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे 70 आउट ऑफ 70, जो कि मेरा नारा है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा जब एग्जाम में आएगा कि सर ने तो पढ़ाया था लेकिन हमें नहीं आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही आएंगे जो हम बता रहे हैं, और स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन आने वाले ही बताएंगे बच्चा। इसके बाद हम आज टॉपिक पे आते हैं, तो स्टार्ट पे नोट कीजिए बच्चा इसको। बच्चा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग कैपेसिटर चैप्टर ही पढ़ रहे थे। बच्चा क्वेश्चन है, a 200 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 5 मिलीमीटर is charged by 100 volt DC source. It remains connected to a source using an insulated handle. The distance between the plate is double. Distance between the plate is double. A dielectric slab thickness 5 mm and dielectric constant 10 is introduced between the plate. कह रहा कि explain with reason how the capacitance electric field between plates, energy density of the capacitor while charge will charge. अब बात को ध्यान दीजिए, इसे हमें कैपेसिटर दिया गया है और फिर कैपेसिटर पूछ रहा है, संधारित्र दिया गया, संधारित्र पूछ रहा है। लेकिन जो ये कैपेसिटर है हमारा 200 माइक्रोफैराड का, ये डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू 1 थी, उस टाइम पे दिया गया था 20 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हाँ 200 माइक्रोफैराड, और कह रहा है कि प्लेटों के बीच जो सेपरेशन है, अब आपको फिगर बना दे रहा है, ये फिगर था, इनके बीच की डी थी 5 मिलीमीटर, कितना है 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी आपा सोर्स, इसको 100 वोल्ट बैटरी के सोर्स से कनेक्ट करा दिया गया। बैटरी का जो सोर्स था कितना था 100 वोल्ट था, कितना था बच्चा 100 वोल्ट बैटरी,
ये V की वैल्यू थी 100 वोल्ट से इसे कनेक्ट कर देगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट टू द सोर्स यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल द डाइलेक्ट्रिक द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। अब बच्चे ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस 5 mm थी इस डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। डबल का मतलब कितना गया, d = 10 मिलीमीटर कर दिया गया, ठीक है ना, d = 10 मिलीमीटर कर दिया गया। और 5 मिलीमीटर इसमें 5 मिलीमीटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पुट अप कर दिया गया और K की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। ये ऐसा फिगर बना दिया गया। अब क्या, अब बोल रहा कि नया कैपेसिटर क्या होगा। तो सबको पता है कि C = एप्सिलॉन नॉट A d - t प्लस T/K, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो C = बच्चा एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू सभी को पता है होनी चाहिए 8.85 × 10⁻⁻12। अब हमें एरिया नहीं पता है, एरिया को हमने A पुट अप कर दिया आइस्टिस और d - t, d की वैल्यू 10 माइनस t की वैल्यू कितना है 5 और प्लस 5 और वैल्यू 10 और मिलीमीटर में है तो मीटर कन्वर्ट किया 10⁻³ आया, कितना आया -3 आया। अब हमें एरिया भी फाइंड करनी थी, तो आपको पता है C0 = A एप्सिलॉन नॉट / d, ठीक है ना, अपॉन कितना, फिर एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट / d, अरे A एप्सिलॉन नॉट / d, C0 वैल्यू है 200 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ इक्वल A की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता है 8.85 10⁻⁻12 अपॉन d कितना 5 मिलीमीटर। -12 से -6 कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 5 × 10 1000 आ जाएगा, कितना जाएगा 1000 A 8.85 10⁻⁻6 10 टू। अब देखिए A की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, A की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो A के अपॉन A फाइंड करेंगे, ये 1000 मतलब 10⁻³ और ये अपॉन में आएगा 8.85 × 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10⁻⁹ -6 + 3 9 अपॉन 8.85 मल्टीपल में पावर ऐड होती है, ठीक है ना। अब बचा जाने इधर, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे 8.85 10⁻⁻12 A की वैल्यू पुट अप कर दिए 10⁹ अपॉन 8.85 अपॉन 10 से 5 लेस करेंगे 5 बचेगा और 5 और प्लस 5 × 10 1/2 10⁻⁻³ 8.5 से 8.5 कैंसिल हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 जाएगा 9 3 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, कितना जाएगा 12 9 3 12 हो जाएगा। ये क्या आ रहा बच्चा, ध्यान दीजिएगा 10⁻⁻12 आया और 10⁻+ का 12 आया अपॉन में 5 × 10 11/2 आया, कितना आया 11/2 10 और 12 कैंसिल हुआ तो C = कितना आएगा 2/11, कितना आएगा 2/11। क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा, हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन गलत हो सकता है तो हमसे भी गलत हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से रब करते हैं और 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा, 1 सेकेंड में। कभी कभार होता है माइंड से निकल गया था। देखो हमें कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो हमें केवल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा C = C0K, D का मतलब नहीं है अभी, विच सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट लिया जाएगा। C = C0K, C = 200 × 10 और माइक्रोफैराड में था तो माइक्रोफैराड में बना रहने दीजिएगा 2000 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, नोट करिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। टोटल कैपेसिटेंस होगा C और किसमें कनेक्टेड है, ये सीरीज में, किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, तो 1/C इक्वल, देखो
रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो R इक्वल R1 प्लस R2 होता है, मतलब सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। तो R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। कैपेसिटेंस सीरीज में होता है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्वल C1 की वैल्यू कितनी है 1/200, 200 10 टू पावर -6 माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर लिया, और प्लस C2 वैल्यू 1/2000 इंटू 10 टू पावर -6 सरल के बाद नहीं, तो 1/C इक्वल 10 टू पावर 6 अपॉन 200 प्लस 1/10 टू पावर 6 ऊपर ले जाएंगे, कितना आएगा 2000। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल 10 टू पावर 6 अपॉन 200 प्लस, अब एक कैंसिल कर लेंगे 10 टू पावर 5 अपॉन कितना जाएगा 200। ये बात समझ में आई? देखो जब तक 6 का मतलब है कि 60, एक 0 हटा दिया तो नीचे हटा दिया तो 200 बचा, ठीक है ना। अब इसमें 1/C इक्वल फाइंड करेंगे तो 1/200 कॉमन मिला, और कितना कॉमन मिलेगा इसमें 10 टू पावर 5 कॉमन मिलेगा, कितना बचेगा 10 प्लस 1 11, कितना बचेगा 11। तो हमारे पास 1/C इक्वल आएगा 11 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 200। आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो C इक्वल की बात करेंगे तो हो जाएगा 200 अपॉन 11 इंटू 10 टू पावर 5। हम लोग एक काम कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, तो C इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2000 अपॉन 11 10 टू पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो C इक्वल हो जाएगा 2000 अपॉन 11 माइक्रो -6 जाएगा, ऊपर कितना जाएगा -6 हो जाएगा, कितना जाएगा -6। तो हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल 2000 अपॉन 11 माइक्रोफैराड। ये हमारा इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस फाइंड होगा। एक पॉइंट हमारा सॉल्व होगा। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, आपको पता है कि V इक्वल क्या होता है ED, क्या होता है ED। तो E डैश कितना आएगा B/2D। क्यों? स्लैब को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, दोगुना कर दिया। कितना कर दिया गया, दोगुना, ठीक है ना। तो E डैश इक्वल बच्चा कितना जाएगा, B की वैल्यू कितना 100 वोल्ट अपॉन 2 और D की वैल्यू 5 5 10। तो E डैश इक्वल कितना जाएगा 0 0 हटा 5 वोल्ट पर मीटर बच्चा, 5 वोल्ट पर मीटर मिलीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ होगा, ऊपर जाके तो किसका जाएगा प्लस का 10 टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर। एक बात और जान लीजिएगा, कह रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्या जाएगी E डबल डैश इक्वल टू E/K। तो E डबल डैश इक्वल 5 10 टू पावर 3 अपॉन की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10 1/2 कितना आएगा 1/2। E डबल डैश इक्वल टू 1/2 और 1000 मतलब कितना होता है, मतलब 10/3 मतलब 1000। तो E डबल डैश इक्वल कितना आएगा 500 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट में फाइंड करनी है। अब लास्ट हमारा बचा एनर्जी डेंसिटी। अभी बताते हैं, कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी। अब आपको पता है कि आपने C इक्वल फाइंड किया, C इक्वल कितना आया था बोलो, C टोटल C कितना आया था बोलिए, आज स्पीड बोलो यार, टोटल C कितना आया था 2000। और कुछ था बस माइक्रोफैराड था ना, माइक्रोफैराड। अब हमें पहले Q फाइंड करना पड़ेगा।
देखो आपने पढ़ा था अभी C इक्वल क्यू बाई बी होता है, पढ़ा ना इससे पहले वाले लेक्चर में। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बी, तो Q इक्वल टू सी इक्वल वाला रखेंगे 2000 अपॉन 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और वोल्ट कितना है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट। तो अब छोटा हो गया ये 3 to 5 2 इंटू 10 टू पावर 5 बच्चा 1 2 3 4 5 माइनस 6 है तो माइनस 6 कर दिया, ठीक है ना। अपॉन कितना 11, तो Q की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 अपॉन 11। तो हम Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल होगा 2 अपॉन 110। भाई इसको बन लाएंगे और क्या जाएगा गुलाम, क्या गुलाम। अब फाइंड क्या करना, एनर्जी क्या फाइंड करना, एनर्जी। एनर्जी फार्मूला होता है E इक्वल हाफ सी बी स्क्वायर, लेकिन हमने कंडीशन लगा रखी, क्या करें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल चार्ज विथ चार्ज, विथ चार्ज किसके कारण निकालना है, चार्ज के कारण। तो देखिए C इक्वल टू क्यू बाई बी, ध्यान देना बच्चा। तो B को अगर रिमूव कराएंगे क्या आएगा Q बाई C, है ना। तो U इक्वल टू हाफ C और B की जगह Q बाई C का होल स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, कैंसिल। एनर्जी क्या आएगी हाफ Q बाई C। जब सॉल्व करेंगे इसको U इक्वल टू हाफ और Q की वैल्यू बच्चा कितनी है, अभी पढ़ने की है 2 बाई 110 और C की वैल्यू बच्चा कितनी है 2000 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 11, ठीक है ना। आप देखिएगा तो नोट करिए, फिर हम इसे रब करते हैं, नोट करिए बच्चा। यहाँ पे बच्चा कितना है क्यू स्क्वायर, कितना है क्यू स्क्वायर, तो वैल्यू पुट अप करेंगे और का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे U इक्वल 1/2, Q की वैल्यू जाएगी 4 अपॉन 11 110 अपॉन 2000 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 11 से 11 ही कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। U इक्वल हमारे पास आएगा 4 और 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगा प्लस का 6, 2000 इंटू 110 इंटू ये वाला 10, अपान में आ जाएगा ना, ये वाला अपान में आ जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर पहुंचेगा, माइनस 6 ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, 2 2 जा 4 कितना बचेगा 1000, ठीक है ना। अब हम लोग 1 0 तो 3 4 5 0 हो गए, U इक्वल कितना आएगा 2 अपॉन 11 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 5, सॉरी हाँ 6 माइनस 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 2 अपॉन 11, तो U इक्वल बच्चा कितना आएगा 2/11 और कितना 10, ठीक है ना। तो एनर्जी कितनी जाएगी U इक्वल 2/20/11, कितना आएगा 20/11 जूल। फिनिश बच्चा। देखिएगा हम लोग एलईडी का एक एक्सपेरिमेंट है, उसे आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें आप कैसे कनेक्शन करते हैं, इसे सेंसर बोलते हैं। एलईडी जो एक मिनट बच्चा बात नोट करेगा, ये सेंसर है ना, जो बैंकों में लगा होता है, जैसे बैंक में कोई चोरी करने जाता है, ठीक है ना, हाथ टच हो जाता है किसी में तो उसमें सायरन बजने लगता है। इसी प्रकार से ये एलईडी लाइट से के थ्रू बना है। इसमें बहुत कम चीजों रिक्वायर है। एक हमें चाहिए रजिस्टर, ठीक है ना, और रजिस्टर ये है 456 ओम का है, और ये है ट्रांजिस्टर। क्या ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जब ट्रांजिस्टर आप खरीदेंगे तो देखेंगे एक तरफ ये नोक निकली रहेगी ट्रांजिस्टर की। तो हमें ऐसे देखिए 3 टांगे होती है ट्रांजिस्टर की, ऐसे एक तरफ उभरा हुआ होता है, एक तरफ सपाट होता है। तो जो उभरा हुआ होता है वो बैटरी की तरफ रहेगा, उभरा हुआ पार्ट कितनी तरफ रहेगा, बैटरी की तरफ रहेगा। इसके बाद में इसका
कनेक्शन कराएंगे। और ये जो पिन लगे हुए हैं, ये स्टेपलर पिन है, इनको नीचे से अटैच करा दिया। इसका कनेक्शन इससे कराएंगे। एक जो जो इसकी थर्ड वायर है इसका, इससे कनेक्शन करा देंगे। और इसका जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव रेजिस्टेंस कराएंगे, नेगेटिव इससे कराएंगे। ये आप लोग पता है ट्रांजिस्टर में 3 डायोड 3 होते हैं, कितने होते हैं 3, और एक एलईडी से रहेगा, एक इससे नेगेटिव से, एक एलईडी से रहेगा और एक सेंसर से रहेगा। अब इसको जब यूज करते हैं तो ये देखिए पीछे साइड में इस टाइप से है, ओनली 50 या 60 रुपीज में आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। एक बैटरी होगी, ये बच्चा ओनली 25 रुपीज की है, और इसमें एक कैप होगा। बैटरी का पॉजिटिव पिन रहेगा रेजिस्टेंस की तरफ से, रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस की तरफ ये पॉजिटिव पिन लगा दिया ऐसे इस टाइप से। इसके बाद में इसका वर्क होता है, ट्रांजिस्टर को यदि इसे हम सेंसर को टच करेंगे तो लाइट जलती है, जैसे ही टच करेंगे तो क्या लाइट जलेगी, ठीक है ना। हमने रेड लाइट रखी है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप डायरेक्ट इसे लगाओगे एलईडी में तो एलईडी में इतना पावर, ये 9 वोल्ट की है और ये जिसको 2 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना, तो ये फ्यूज हो जाएगी। इसीलिए ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सके, एनर्जी को रोक सके, ठीक है ना। अब देखिए यदि आपका हैंड थोड़ा सा गीला हो, देखिए अभी दिखाते हैं, यदि गीला हो तो लाइट तेज होगी, यदि सूखा होगा तो लाइट नहीं जलेगी, ठीक है ना। और इसको यदि हम आयरन से कनेक्ट कराएंगे, अभी कनेक्ट करा के दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक की है, की से जब हम इसको कनेक्ट कराएंगे सेंसर बोर्ड को तो इसमें कोई लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि केवल ह्यूमन बॉडी से ही वर्क करती है, अर्थिंग से वर्क करती है, ठीक है ना। यानी कि जब कोई पर्सन बैंक में जाता है और इस सेंसर पर टच करेगा तुरंत सायरन बजता है, उसी बिहेव पे ये एलईडी लाइट है। आप अपने घर पे बना सकते हो, ठीक है ना। और ये अपने बेडरूम पे लेके जाओ, घर पे कोई जाएगा तो अगर टच करेगा, जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप मोबाइल देख रहे हो, ठीक है ना, घर के बाहर लगा रखे हो इसको छोटा सा, जैसे भी आएगा टच करेगा कि देखने आएगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि बैठा है, तुरंत आपका ये एलईडी जल जाएगी, ठीक है ना। आप तुरंत मोबाइल बंद करके पढ़ने लगे, है ना। यही थ्योरी सिखाता है, ये साइंस है बच्चा। तो ना आज के लिए बस बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। सभी को एसके सिंह की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू बच्चा, जय हिंद।